everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our introduction of chapter 8 trigonometry of class 10th maths NCERT. So इस chapter में use हो रहा है हमारा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा, इन सब का यूज हो रहा है. तो देखो कैसे हो रहा है. सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो sin थीटा है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा का, ठीक है. और जो cos थीटा होता है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा, और जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा का, ठीक है. और जो कोसिकेंट थीटा होता है, अब ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये 1/sin थीटा हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद ये सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा. ऐसे ही कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ठीक है. ये हो गया. अब इससे अलग अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें हम साइन थीटा वगैरह या कोस थीटा कैसे निकालेंगे. मान लो ये थीटा एंगल है तो कैसे निकालेंगे. तो जो साइन थीटा होता है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के. कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल. अब इन सब का रेसिप्रोकल क्या होता है. कोस थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है. तो हमारा कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा. इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. फिर सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा. हाइपोटेन्यूज बाय बेस. ऐसे ही कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा. बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है. अगर आपको ये वाली लाइन ऐसे याद ना हो रही हो क्योंकि ये तो इसका रेसिप्रोकल है, अगर ये याद ना हो रहा हो तो इसका एक लाइक ऐसे बना भी रखा है कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इसका मतलब क्या है. ये जो साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है. और जो ये है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है. तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये भी थोड़ा इजी मेथड होता है. अब मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है. ये तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज हो गया. तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ऐसे ही नहीं ले सकते कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस, ऐसे ही नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूलाज है जब ये साइन थीटा और कोस थीटा का यूज होगा. तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे पास एंगल दिया गया है थीटा, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिस पे वो बन रखा होता है ना एंगल, वो हमेशा बेस होता है, ठीक है. ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको लाइक यूज करना होगा इनका. तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली जहाँ पर ये बन रहा होता है ये बेस होती है, और हाइपोटेन्यूज का आपको पता ही चल जाता है जो स्लांट वाली होती है, ठीक है. अब हम कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं. तो इस चैप्टर में हमें हमारी एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूला यूज होंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज नहीं होंगे, आगे वाली एक्सरसाइजेज में यूज होंगे. तो देखो कैसे हैं वो फॉर्मूलाज. तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1. फिर दिया गया है हमारा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1. लास्ट वन है हमारा कोसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए. अगर आपको इसको इन्हीं की तरह लर्न करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाली को कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में इक्वल्स टू 1 है तो आप इसमें भी इक्वल्स टू 1 ऐसे लगा के कर सकते हो. सो इतना ही था इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का. सो जो हमारी आगे वाली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, बाय बाय.